फरमा, हम सबकी दूर दराज से महफूज फरमा, इस फैली सबको नजात फरमा। इथों नहीं कड्डो पारों जरा बूटा उसने को नहीं कड्डी तो थल्ला इत्थे तक इस वक्त जड़ी मेरी अर्ज सिर्फ है गला इसको सीधा है ये अगला करो ये नहीं बन सकना ये नहीं बनना मार्च 2020 से अचानक जब लॉकडाउन लग गया, घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, तो लोगों का यहाँ आना जाना बंद हो गया और हुकूमत ने सभी दरगाहों, मस्जिद या दूसरे जो बड़े बड़े त्यौहार थे या आस्थानें थी वहाँ पे जाने से हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। तो यहाँ का इक्का दुक्का जो है नज़दीक के जो लोग हैं, क्योंकि साईं बाबा के जब तक ना आए तो दिल को तसल्ली नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको साईं बाबा की अकीदत से ही जो बीमारी कहीं ठीक नहीं होती है। हम तो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में ख्वाजा अजमेरी के बाद ये दरबार ऐसा है जहाँ से किसी को भी जो भी तकलीफ़ किसी को होती है, वो अगर कोई डॉक्टर लाइलाज कर देते हैं तो वो साईं बाबा के आके दुआ मांगता है दिल से, तो अल्लाह ताला उसको शिफा देता है। तो यहाँ बहुत रश, यानी कि मुगल रोड खोलने से कश्मीर के लोग भी आते थे, दिल्ली तक लोग आते हैं साईं बाबा के। तो ये लोगों को बाहर से आने की इजाज़त ही नहीं थी, इसलिए यहाँ बंद हो गया था। तो अब हुकूमत की तरफ से जब इजाज़त मिली है तो लोगों ने फिर दोबारा आना, उतने खुले आम तो गाड़ियाँ भी नहीं आने देते हैं, लोग रिस्ट्रिक्टेड लोग आते हैं, वो उस रश से नहीं आ रहे हैं, मगर आना शुरू हो गया है, लोगों का आना शुरू हो गया है। तो आज 2-3 दिन से ये जो क्लड ब्रस्ट या बारिश की वजह से जो यहाँ जो स्लाइडें जगह जगह पड़ी हैं, हर जगह रोड ब्लॉक हुई है, तो यहाँ से भी ज़ियारत का भी एक रास्ता, उस स्लाइड में कुछ मलबा नीचे गिर गया है, तो रास्ता एक तरफ से बंद है, एक तरफ से खुला है। तो लोगों को आने जाने के लिए थोड़ी सी 2-3 दिन से बारिशों में थोड़ी रुकावट हुई है। अलबत्ता लोग दोबारा यहाँ आ रहे हैं। जैसे हमने अभी ज़ियारत में जो हम न्याज चढ़ाते हैं तो हमने देखा सेफ बिल्कुल भरा हुआ है 1 महीने में, जबकि 1 महीने पहले खुला था। तो लोग इन दिनों में काफ़ी तादाद में आना शुरू हो गए हैं, तो वो दोबारा आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस बीमारी से अल्लाह ताला सबको नजात दिलाए और ख़ुसूसी इस साईं बाबे के तफ़ैल इस इलाके में सब लोगों को अल्लाह महफूज रखे। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला लोगों के जब यहाँ दुआ करेंगे तो ये बीमारी भी हमारे मुल्क से दूर हो जाएगी और लोगों का वही पुराना माहौल, पुराना तरीका फिर शुरू हो जाएगा। या हमें यही उम्मीद है। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से निजात दिलाए कि ताकि ये जो बीमारी से लोग मर गए हैं या परेशान हैं या अस्पतालों में दाखिल हैं, उनकी भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे और जो बाकी हादसे हैं उनसे भी अल्लाह ताला हमें बचाए। तो यही दुआ करने के लिए यहाँ मेरा तो बचपन से ही रूटीन है कि मैं अगर पुंछ में हूँ या इस एरिया में हूँ तो साईं बाबा की ज़रूर आता हूँ। तो हम तो एक नॉर्मल रूटीन में आए हैं। हम जो दुआ करते हैं वो तो अल्लाह जानता है या अल्लाह का वली जानता है। तो मगर ये ज़ियारत का जो रास्ता ख़राब था, इसको भी देखने के लिए आए थे और लोगों को भी देखने के लिए। इसी पे बस शुक्रिया। मैं मोहम्मद अमीन मिर्ज़ा साईं मीरां बाबा दरवेश गुलाम कादिर ट्रस्ट का एडमिनिस्ट्रेटर साईं मीरां बाबा दरबार से बोल रहा हूँ। मार्च के महीने से कोरोना वायरस के फैल जाने के बाद हुकूमत ने लोगों को दरबार पर आए जाए के लिए बंद कर दिया था। तो उस सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक हमने भी जो साईं बाबा दरबार पर आने वाले ज़ायरीन थे उनको मतला किया कि हुकूमत ने जो है वो दरबार पर आने जाने का सिलसिला बंद कर दिया है कोरोना वायरस की वजह से। तो लगातार उसके बाद ये लॉकडाउन की बुनियाद पर दरबार पर आना जाना लोगों का बंद रहा। इक्का दुक्का लोग जो भी लोकल यहाँ आते थे वो SOP का ध्यान रखते हुए दुआ करके तो दरबार से चले जाते थे। लेकिन जब से ये हुकूमत ने दोबारा ये हुक्मनामा जारी किया है जिसमें दरगाहें और इबादत गाहें और दरबार जो है उनको दोबारा नॉर्मल करने का हुक्म सादर हुआ है, तब से साईं मीरां बाबा दरवेश गुलाम कादिर ट्रस्ट कमेटी ने ये फ़ैसला हुकूमत के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए मुझे भी हुक्म बख्शा था कि आप लोगों को दरबार पर साबका हालात के मुताबिक आने के लिए इजाज़त दे दें। अलबत्ता सरकार की जानब से जो SOP का
जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसकी पूरा पालन करते हुए लोगों को दरगाह पर आने दिया जाए और लोगों को दरगाह पर आकर अपनी मुरादें पूरे करने के लिए दुआ के लिए शामिल होने दिया जाए। तो उसके मुताबिक हम तब से लोगों को भी मालूम हो चुका है और हमने भी जहाँ तक मुमकिन है आने जाने वाले लोगों को मालूम हो रहा है कि अब दरबार पर आने जाने के लिए कोई रुकावट नहीं है। अलबत्ता SOP का ध्यान रखते हुए ही लोगों को यहाँ पर दरगाह में दुआ के लिए शामिल किया जाता है। हमें इस पिछले दिनों की जो लगातार ये बारिशें हुई हैं जिससे काफ़ी रियासत के दीगर इलाकों में भी नुकसान हुआ है, पसियाँ आई हैं, हमें साईं बाबा दरबार पर भी यहाँ जहाँ से ये रास्ता ऊपर को आता था ये अचानक ये एरिया जो था चूँकि इसमें ये मिट्टी का मलबा ही पड़ा हुआ था, हमने नीचे कंस्ट्रक्शन का काम भी लगाया था, तो ये पस्सी आने की वजह से ये रास्ता जो है अब अप्रोच रोड जो दरबार के लिए एक साइड की वो बंद हो चुकी है। अलबत्ता दूसरी साइड से जो अप्रोच रोड हमने बना रखी है उससे लोगों का आना जाना है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दरबार की जो उसके लिए इस पस्सी की तो रुकावट ज़रूर है। लोगों को आने जाने की भी थोड़ा पहले से जो दोनों रास्तों की तरफ से आते थे अब एक ही जानब से लोगों को आना पड़ता है। पहले लेडी एक रास्ते से आती थी, मर्द दूसरे रास्ते से। अलबत्ता अब एक ही रास्ते वहीं से लोगों का आना जाना है और उसमें कोई भीड़ भाड़ या कोई आने जाने में कोई रुकावट तो नहीं। इस वक्त हम मौजूद है ज़ियारत हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान आलिया पर, जहाँ पे 3 महीने के अरसा दराज के बाद एक मरतबा फिर से के जारी किए गए जो हुक्मनामा है उसके मुताबिक यहाँ पे अकीदतमंदों की आवाजाही शुरू हो गई है और यहाँ पे ज़ायरीन की तादाद देखने को मिल रही है। आज हमने यहाँ का मुआयना किया और यहाँ पे हमने देखा कि जिस तरीके से कोरोना वबा के चलते हुए पूरी दुनिया मुतासिर हो चुकी थी और इसका काला साया तमाम मजहबी त्यौहार पर भी देखने को मिल रहा है, उसी को देखते हुए तमाम जितनी भी इबादतगाहें थी, चाहे ज़ियारत हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की आस्थान आलिया हो या संतपुरा डेरा नंगाली साहब हो या उसी के साथ साथ बाबा बूढ़ा अमरनाथ, क्योंकि पुंछ में ये 3 दरगाह ऐसी हैं जो बिल्कुल मशहूर हैं और बैरूनी रियासत से यहाँ पे अकीदतमंदों की तादाद हज़ारों की तादाद में देखने को मिलती थी। लेकिन कोरोना वबा के चलते हुए जहाँ पूरी दुनिया की बात करें या बिलखुसूस पूरे मुल्क की बात करें, तमाम इबादत गाहों पर रोक लगा दी गई थी, तो यहाँ की इबादत गाहें भी बंद थी। लेकिन अरसा दराज के बाद जो यहाँ की हुकूमत की जानिब से जो जारी किया गए अहकामात हैं उनको देखते हुए एक मरतबा फिर से यहाँ अकीदतमंदों की आवाजाही को आने की इजाज़त दे दी गई है। और आज हमने यहाँ का मुआयना किया और यहाँ पे हमने पाया क्या जिस तरीके से पहले यहाँ पे अवाम और अकीदतमंदों का हुजूम होता था वो तो आज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ ही तादाद में यहाँ पे अकीदतमंद हमें यहाँ पे नजर आए जिन्होंने आज यहाँ पे खुसूसी दुआएं की हैं। और ख़ास करके जिस तरीके से हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना है कि खुसूसी दुआएं यही की गई हैं कि आने वाले वक्त में हमें इस कोरोना जैसी वबा से निजात मिले। और जिस तरीके से हम पहले मिलजुल कर हज़ारों की तादाद में जो है इकट्ठे होकर तमाम त्यौहार को जो है मनाया करते थे और ख़ास करके ज़ियारतों का जो यहाँ पे उर्स मुबारक का सिलसिला होता था वहाँ पे भी हमें हज़ारों की तादाद में अकीदतमंदों की जो तादाद मजमूई तरीके से देखने को मिलती थी। और अल्लाह करे हमें दोबारा आने वाला जो वक्त है वो उसी तरीके से दोबारा वही मंजर हमें देखने को मिले और इस कोरोना वबा से पूरी दुनिया के साथ साथ ज़िला पुंछ की आवाम को भी निजात हासिल हो। हालांकि अगर हम बात करें जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार शदीद बारिशों का सिलसिला चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे भी चट्टानें खिसकी हैं और काफ़ी जगहों पर पस्सियाँ आई हैं, जिसकी वजह से जो मेन रास्ता था वो बंद हो गया। लेकिन उसके बावजूद इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से जो साइड वाले रास्ते थे उनको यहाँ पे बहाल किया गया है ताकि आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनको किसी किस्म की दिक्कत और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और ख़ास करके जो यहाँ पे पस्सियाँ गिरी हैं उनका भी काम जो है मुसलसल चल रहा है और जल्द अज जल्द उनको भी दोबारा उस रास्ते को भी बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हालांकि यहाँ पे पस्सियाँ भी गिरी हैं लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ के ज़ायरीन हैं, ज़ायरीन की तादाद यहाँ पे हम देख रहे हैं। खास करके यहाँ पे जो खुसूसी दुआएं की गई हैं उनमें जो उनकी मजमूई जो दूरी थी, जो ज़रूरी एहतियात थी और ख़ास करके जो आपस का जो दूरी फासला था उसको बखूबी निभाया गया है, जो सबसे बड़ी अहम बात है। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इंतज़ामिया की जानिब से और ख़ास करके हुकूमत की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए हैं, इंतज़ामिया कमेटी उन पर अमल कर रही है और यहाँ की जो अवाम है वो भी उन पर अमल कर रही है, तो इस तरीके से अगर चलता रहा तो आने वाले वक्त में हमें इस कोरोना जैसी वबा से निजात हासिल हो सकती है। कैमरामैन के साथ मोहम्मद अमीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस।